नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। और रिपब्लिक भारत डिजिटल की ये खास वीडियो सीधा लद्दाख से आपके लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगातार भारत और चीन के बीच में जिस तरीके से हाल ही में समझौता हुआ है, 2 पॉइंट्स डेमचौक और साथ ही देपसांग, इन दोनों पॉइंट से सेना वापस उन्हीं पॉइंट्स पर वापस जाएंगी। यानी जो 2020 में स्थिति थी, दोनों ही सेनाएं उसी पोजीशन पर एक बार फिर से वापस आ जाएंगी। 29 तारीख यानी आज का जो दिन है, आज वह आखिरी दिन है जब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो वहां टेम्परेरीली बनाए गए थे दोनों ही सेनाओं की तरफ से, उन्हें पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। जानकारी यह है कि वहां पर तकरीबन 50 से 60 हजार सैनिक दोनों ही देशों की तरफ से अपने लगाए गए थे। गलवान घाटी में जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो झड़प देखने को मिली थी, जहां पर कई सैनिक घायल भी हुए थे, कैजुअल्टीज सामने आई थी, भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हो गए थे, तब से लगातार भारत और चीन के बीच में तनाव बना हुआ था। 4 साल का ये पूरा वक्त बीता और इस 4 साल के बाद अब जाकर ये जो समझौता है ये कगार तक पहुंचा है, जब दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि 2 पॉइंट्स देपसांग और डेमचौक, जहां से अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाया जाएगा दोनों ही देशों की तरफ से। फिलहाल जहां से ये रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, डेमचौक यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा एक बार मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें मूव कर दिखाएंगे। जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, ये पहाड़ियां डेमचौक यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इन पहाड़ों के पीछे ग्लेशियर्स हैं और साथ ही वो LAC का बॉर्डर डेमचौक का, जहां पर ये पूरी एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है और सेनाओं को वापस उन्हीं पोजीशंस पर भेजा जा रहा है जो 2020 में दोनों ही सेनाओं की तरफ से यहां पर थी और जो सेनाएं अपनी यहां पर लगातार एग्जीक्यूट कर रही थी। और उसके बाद जब गलवान घाटी के अंदर हालात खराब होते हैं, दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में टकराव होता है, तो वो पहुंच जाते हैं डेमचौक वाले पॉइंट पर और साथ ही देपसांग के अंदर। अब इस समझौते की कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं। दरअसल चीन की तरफ से और भारत की तरफ से यह पूरी तरह से साफ कर दिया गया है कि इन 2 पॉइंट्स पर ही जो समझौता है, जो बायलैटरल टॉक्स के बाद पूरा हुआ है, यह सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट्स पर होगा। यानी डेमचौक और देपसांग के अलावा जो बाकी जिन अलग अलग जगहों पर, LAC पर और जहां पर भी चीन के साथ विवाद है, वहां पर यह समझौता एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आगे भी जो दोनों ही देशों की बायलैटरल टॉक्स हैं वो लगातार चलती रहेंगी। सेना स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार बात करते रहेंगे कि जो बाकी विवाद हैं किसी भी तरीके के, उन्हें यहां पर सुलझाया जा सके। खास बात एक और ये भी कि खुद विदेश मंत्री हमारे जो हैं जयशंकर साहब, उन्होंने ये कहा कि चीन के साथ न सिर्फ सीमा विवाद को लेकर बल्कि जो तनाव बना हुआ है उस पर भी, उसे कम करने को लेकर भी हमारा जोर है और इसी की कवायद भारत लगातार कर रहा है। लेकिन इसमें भूमिका चीन की भी अहम हो जाती है कि चीन का आखिर स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि पिछले दिनों और लगातार जिस तरीके से तनाव चीन के साथ रहा, जो विस्तारवादी नीति के आरोप लगातार चीन के साथ लगते रहे हैं, उसके खिलाफ भारत ने अपना स्टैंड लिया और जिसकी वजह से तनाव दोनों देशों के संबंधों में देखने को मिला था। अब यह निर्भर करेगा कि चीन इस समझौते को आखिर किस तरीके से, किस लेवल तक एप्लीकेबल यहां पर करता है, उसे कब तक मानता है और बाकी जहां जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां वहां उसे कैसे वो स्वीकार करता है, उस पर आखिर किस तरीके से बातचीत करता है। वहीं डेमचौक और देपसांग के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहां पर थे, उन्हें जिस तरीके से आज हटाया जा रहा है, उसमें क्या कुछ है मैं आपको बताता हूं। दरअसल वहां पर सेना की गाड़ियां, इसके अलावा टेम्परेरी टैंक्स, टेम्परेरी टेंट्स जो हैं वो, साथ ही हथियार सेना के और जो 50 से 60 हजार सैनिक ये इम्प्लांट किए गए थे, इन्हें वहां पर लगाया गया था। अब इनकी वापसी हो रही है, यानी 10 से 12 जो टेंट है वहां पर, 10 से 12 उन्हें हटाया जा रहा है। लगभग हटा लिया गया है 29 तारीख, क्योंकि ये हो चुकी है। इसके साथ ही जो वाहन थे सैनिकों के, उन्हें वापस, सेना के जो वाहन है उन्हें बुलाया गया है। 50 से 60 गाड़ियां वहां पर थी जिन्हें वापस बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो सैनिक है 50 से 60 हजार, दोनों देशों की ये संख्या मैं बता रहा हूं आपको, 50 से 60 हजार, इन्हें वापस जो है वो बुलाया जा रहा है, लेकिन इनको भी सीक्वेंस में वापस बुलाया जा रहा है। इसमें कुछ खास बात और मैं यहां पर बताता हूं। दरअसल डेमचौक के अंदर जो पॉइंट है 10 से लेकर 13 तक, PP10 से लेकर PP13 तक, यहां से जो गश्ती है, जो सैनिक हैं वो पीछे हटेंगे। वहीं इसके अलावा डेमचौक के अंदर जो चारडिंग नाला है वो सेंटर पॉइंट है, जिसमें एक तरफ भारतीय
जो सेना है वो डटी रहती है और दूसरी तरफ जो है वो चीन की सेना लगातार डटी रहती है। इसमें इस समझौते के बाद जो है भारतीय सैनिक है वो चार्डिंग नाला के पश्चिमी हिस्से पर आ जाएंगे और जो चीन के सैनिक हैं वो पूर्वी हिस्से की तरफ चले जाएंगे, यानी अपने अपने जगह पर वो एक बार फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। और वहीं जो 10 से 12 अस्थायी जो ढांचे वहां पर थे उन्हें यहां पर हटा लिया जाएगा। कुछ और खास बात इसमें यह कि 4 से 5 दिनों के अंदर आखिर कहां कहां तक जो है वो गश्त होगी, इसे भी जो पूरी क्लैरिटी है। यानी अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर हट जाएंगे यहां से, लेकिन उसके बाद 4 से 5 दिनों के बाद पेट्रोलिंग आखिर कैसे होगी उस पर भी पूरी क्लैरिटी यहां पर सामने आ जाएगी। वहीं आपको बताऊं कि दरअसल देपसांग में जो बॉटल नेक इलाका है वहां पर अब जाने से, क्योंकि टकराव की स्थिति यहीं से शुरू हुई थी, जो बॉटल नेक इलाका है वो तकरीबन ये 18 किलोमीटर का है, वहां जाने से भी भारत को अब नहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि भारत का इस पर जो है बॉटल नेक इलाके पर अपना पूरी तरीके से दावा है। अब सवाल ये उठता है कि इस समझौते का असर क्या होगा। दरअसल पूरी दुनिया के अंदर भारत ने कूटनीतिक तौर पर जिस तरीके से अपनी पहचान बनाई है, ये विश्व स्तर पर एक और उसकी छवि को इनहैंस करने में, बड़ा करने में बड़ा असर डालेगा। पूरी दुनिया के अंदर भारत ने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका चेहरा है। लगातार अलग अलग देशों के साथ संबंध अच्छे हुए हैं। भारत की एक पॉलिसी रही है कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे समझौते बेहतर होने चाहिए। मसलन बांग्लादेश को लेकर अभी हाल ही में किस तरीके की हालात हुए थे, शेख हसीना भारत में अभी भी शरण लिए हुए हैं। श्रीलंका के अंदर जिस तरीके की स्थितियां बनी, वहां भारत ने किस तरीके आगे बढ़कर जो है वो मदद पहुंचाई। पाकिस्तान लगातार भारत को जो है उकसावे की कार्रवाई करता रहता है, भारत उसे बार बार चेतावनी देता है। और वहीं चीन, भूटान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। चीन के साथ जो क्लैशेस देखने को मिले थे उसे भारत हमेशा बेहतर बनाना चाहता है। यानी जो हमारे नेबर फर्स्ट की पॉलिसी है उस पर भारत लगातार काम करता है। अगर अपने नेबर्स के साथ भारत अपने जो संबंध है उन्हें बहुत बेहतर बना लेता है तो विश्व पटल पर एक देश के तौर पर जो पहचान है वो और भी ज्यादा मजबूत होती है। तो इसका एक वैश्विक जो असर है वो चीन के साथ होगा। और चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं वो आगे जहां जहां बाकी पॉइंट्स का जिनका मैंने जिक्र किया था उन पॉइंट्स पर भी भारत और चीन मिलकर बैठकर बात लगातार करेंगे और स्थितियों में और बेहतर जो स्थिति है वो उसमें सुधार यहां पर आ सकता है। रिश्तों में जो सुधार है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। वही अगर मैं इस समझौते की बात करूं, हालांकि लगातार जो है भारत इस पर कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे संभव कैसे करवाया जा सका। भारत ने इसके लिए कूटनीतिक जो कोशिशें हैं पहले तो वो की, और अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स की, और साथ ही अपने स्टैंड को भी मजबूत किया। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है लद्दाख का, मैं इस वक्त जब आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं यहां पर तकरीबन -10 का टेम्परेचर है। ये धूप जो आपको पूरी खिली हुई लग रही है, इसमें ये जैकेट पहनकर भी मेरे खड़े होने पर मेरी हालत खराब हो रही है। इन मुश्किल हालातों में हमारे सैनिक लगातार इन सीमाओं पर डटे रहते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो रोड सिस्टम था वो बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था। यानी अगर भारतीय सैनिकों को सीमाओं पर अगर किसी भी तरीके की जरूरत होती थी तो वो वहां तक मदद नहीं पहुंच पाती थी। यानी हमारी सेना की जो सैन्य क्षमता है वो उस मुकाबले की नहीं थी कि हम किसी को चेतावनी दे सकें, आंख से आंख डालकर बात कर सकें। और चीन को यह लगता था कि वो डोमिनेट जो है वो भारत को कर सकता है। लेकिन भारत ने भारत ने चीन के साथ जो समझौतों के अंदर जो स्थिरता आई थी उन्हें बेहतर करने पर जो वक्त दिया, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी पूरा जोर देने की कोशिश की, उसे भी डेवलप किया। यानी चीन जो है वो चारों तरफ से उसे अलग अलग जो है मोर्चों से उस पर दबाव बना, और जिसके बाद चीन को आखिरकार बातचीत के टेबल पर आना पड़ा। समझौते की शुरुआत यहां पर करनी पड़ी। 2 पॉइंट्स पर समझौता होता है कि कहां वहां से अपनी जो सेनाएं हैं चीन वापस बुलाएगा, बाकी पॉइंट्स पर भी जो सेना के जवान हैं वो लगातार यहां पर बात करते रहेंगे। आखिरी मोहर इस समझौते पर लगी ब्रिक्स सम्मेलन में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग राष्ट्रपति चीन के और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में बातचीत होती है और मुहर लगती है समझौते पर कि 29 तारीख तक टेम्परेरीली जो सेना वहां पर पहुंची हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहां बनाए गए हैं, जो सेना के हथियार वहां पर हैं, जो वाहन वहां पर हैं, उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। और बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पर भी बातचीत लगातार आगे बढ़ती रहेगी। तो ये वो तमाम कोशिशें थी जिसके जरिए इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। और अब इन पहाड़ों पर, इस एलएसी के पीछे एलएसी पर जो कोशिशें हैं वो लगातार लद्दाख में जारी हैं। भारतीय सेना उस समझौते को अंतिम रूप यहां पर दे रही है और साथ ही उसका एग्जीक्यूशन आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
मैं सुमित चौधरी सीधा लद्दाख से आप तक ये खबर पहुंचाते हुए, साथ ही साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जो कैमरे से ये तस्वीरें आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।